जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं प्यारे? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन जो है हर एक कैंडिडेट से देंगे। ये केबीसी हो रहा है, कौन बनेगा चॉकलेट पति। ठीक है, जो बना देगा सवाल उस बच्चे को चॉकलेट मिलेगा। और देखिएगा आप भी अगर क्लास 10th में है और 2023 के लिए बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन करें तो आप देखेंगे कि आपसे बनेगा या नहीं। 4 के कितने गुना 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। और हाँ, ये जितने क्वेश्चन लोग से पूछे ये आप कमेंट में बताइएगा कि अच्छा था या बहुत अच्छा था या हल्का था या भारी था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलिए फर्स्ट कैंडिडेट आएंगे और इसको बनाएंगे। देखिए बोर्ड पे 4, ये 10 और 250 के बीच 4 के गुणज नहीं, तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 12 है नहीं ना। 4 3 12, 4 से गुणज का मतलब होता है पहरा। 16 20 इस तरह से 248 हो जाएगा। तो ए बराबर इसमें हो गया प्रथम पद यानी 12 हो गया है ना जी। और अंतर डी बराबर मतलब 12 और 16 और 20 इस सब के बीच का अंतर है आपका 4। अंतिम पद 248 है, यही ना। तो n आपको निकालना है कि n कितना होगा, यानी पदों की संख्या मतलब कितने पड़ेंगे। तो Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के जगह 248 रखे नहीं जी, a के जगह पर 12 रखे हैं, n माइनस 1 डी के जगह पर 4 रखे, 4 से इसमें गुना करके और n के मान यहाँ निकाल दिए। तो n का मान आ गया इसका 60 है या नहीं। अर्थात 10 और 250 के बीच 12 यानी 4 से कटने वाला संख्या कितने हैं 60 है। ठीक है, अच्छा है सॉल्यूशन। ठीक है, आप बन गए आपको मिलेगा चॉकलेट। देखिए नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है। 3 संख्या को जोड़ेंगे तो वो 30 होना चाहिए, समांतर श्रेणी में होना चाहिए। और उनका गुणनफल जो है 750 है, तो संख्या बताना है। ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब किसी नियम का पालन करते हुए आगे बढ़े तो उस तरह से हो 30 को जोड़ करके गुना करने पर होना चाहिए 750, संख्या बताना है। चलिए आइए नेक्स्ट कैंडिडेट। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 3 गो संख्या आप मान ली अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, यही ना। तो प्रश्न करा कि 3 संख्याओं का योगफल 30 है, मतलब ये तीनों का जोड़ 30 है, यही ना। तो तीनों को जोड़ करके आप 30 के बराबर कर दिए हैं, यही ना। मास प्लस बीटा खत्म हो गया। तो 1 अल्फा 2 अल्फा 1 3, 3 अल्फा बराबर 30 है ना किए हैं। 3 से काट दे 10 मरतबा में अल्फा बराबर आ गया 10, मतलब कि एगो संख्या इसमें आई गया है ना जी। पुनः प्रश्न कर रहा है कि तीनों का गुणनफल कितना है 750 है। तो तीनों का गुणनफल देखिए, जब भी ये घटा या बढ़ा रहता है तो इसको क्या करते हैं हम ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल 750 है। अब देखिए ये अल्फा मास बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर मास बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू ए मास बी स्क्वायर पर तोड़ दिए ना किए हैं, तो यहाँ गुना रखिए, नहीं तो ये अल्फा से गुना खाली इसी में हो जाएगा, ये ऐसे जब लिखिएगा तो ठीक ना, ये मास ये इससे गुना खाली हो गया, ये अपना अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ कोष्ट का आविष्कार किया गया है, समझे। हाँ अल्फा 750 अल्फा के जगह पर रख दिए हैं आप कितना 10, यहाँ से 10 निकाल करके लाए हैं, यहाँ से पुट किए, यही ना किए हैं मास बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये 10 गुना में था तो भागा में चल गया, 10 के स्क्वायर 100 हो गया मास बीटा स्क्वायर। अब ये हो गया कि 100 उधर चला जाएगा, आप बीटा कुल मिलाकर निकाल दिए है 5, तो एक बार अल्फा मास बीटा, तो यानी अल्फा की जगह पर 10 भरे, बीटा की जगह 5 भरे, तो हो गया 5, एगो 10 एगो 15। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी वर्गमूल में से निकलता है, वर्गमूल वो प्लस और मास दोनों में निकलता है, नहीं तो एगो प्लस में और एगो मास में होगा। तो 5, 10, 15 या 15, 10 और 5, ठीक ना, क्योंकि देखिए ये भी एपी में है और ये भी एपी में है, यानी 5, 10, 15, 5 का अंतर है, एपी में 15, 10, 5 का कमियां है, अंतर है मैंने, ठीक है, माइनस 5 के अंतर है। तो चलिए इनका कुल मिला करके सही है, ये क्वेश्चन को सही बना दिए, आपको भी चॉकलेट मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए चलिए, तो नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन ये रहा कि एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर से डी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का 15वां पद लिखना है। ऐसे 3 है, 8 है, 13 है, 18 होगा, ऐसे डॉट डॉट करते हैं, मतलब 18 के बाद फिर कुछ बढ़ेगा, कितना कितना बढ़ रहा है, तो 15 नंबर पर जाकर कौन सा पद होगा। चलिए आइए, अरे आंसर दे रहा के लिख रही है। हाँ बना दिए, ये कैपिटल ए होगा कि स्मॉल ए होगा, स्मॉल ए बराबर ना होता है जी, और ये डी तक टाकार लिखिए, डी बराबर 5 है, ए बराबर 3 है, और टी 15 निकालना है मेरे को, टी 15 मतलब 15वां पद, समझे, एन बराबर मतलब 15 हो ही गया। तो चूंकि टी एन बराबर आप जानते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन के जगह 15 रखे, मास 1 और डी के जगह पर 5 रख दिए, यही ना किए हैं। 3 15 में से गया तो 14, गुना है, कुछ भी ना रहता तो यहाँ गुना रहता है, तो 14 × 5 = 17, 3 = 73, यही ना आंसर हो गया। बहुत सुंदर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए, चलिए बनाइए, बोर्ड धैले रहिए। खेला हाँ तो बना दिए ना, डेराते डेराते। ए बराबर 1 प्रथम पद, यही ना, और डी बराबर ये 3 कहाँ से आया है, प्रथम पद में से घटाया है, प्रथम पद में से घटा है, मतलब ना डी बराबर डी में से घटाया है एक को, डी बराबर डी में से घटा है एक को, अगले पद में से पहला पद को ना घटा है। अरे सीधा बोले ना, उलूल जुलूल का बोल रहे हैं। एन मतलब 20 है, एस एन बराबर हो आते ही ना, तो चूंकि एस एन बराबर होता है एन बटा 2 × 2a + n - 1 × डी, सही है। तो एन के जगह 20 भर दिए हैं, ए के जगह पर 1 भरे हैं, फिर एन के जगह 20 भरे हैं,
20 - 1 डी के जगह पर कितना रखे हैं 3 रखे हैं, यही ना। चलिए तो ये 2 से काट दिए 10 आ गया, ये 2 कम 2 हो गया, 20 में सर गया 19 19 गुने 3 तो 19 57 है। तो 10 गुने 57 और 2 को जोड़ दिए 59 और 59 में 10 से गुना करके 590 ला दिए हैं। वाह बिल्कुल सही बनाया है सवाल आप, ठीक है बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन ये है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याओं का योगफल निकालना है कि 7 से 3 अंक के वो कितने संख्या है जो 7 से क्या है विभाज्य है। लिखिए लीजिए बनाइए। सत्तर 3 3 6 है। चले तो आप 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या 105 112 119 डॉट 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 994 तक है नहीं जी। चले सही है। यहाँ प्रथम पद दिया 105 और डी बराबर मतलब 7 का अंतर है नहीं, अंतिमवा पद 994 है। तो एन निकालना है कि कितना संख्या है, तो एन निकाले हैं यहाँ से। तो 100 पहले 28 है, 128 को जो संख्या है वो 7 से विभाज्य है 3 अंक के, और अब उसका योग निकालने के लिए एस एन बराबर भिड़ा करके लाए हैं तो 70 3 3 6 है ना। अब देखिए इसको अब दूसरे